जोरदार तालियां सलोनी के लिए। लेकिन मैं तो इन्हें किसी और नाम से जानता हूं। कंगना। हाय, आज पहली बार हम लोग दोनों साथ में स्टेज पे हैं। हाय दुग्गू, हेलो, कैसे हैं What's आप? up? हमारी बातें भी ओवरलैप कर रही हैं। अब उसे ओवरलैप करना नहीं बोलते, उसको ये बोलते हैं कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। I just want to say, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलिए ना। अरसा हो गया, I mean it's been ages I have not heard good about me from you. Can you please? No, I can't. मुझे इस बात के पैसे नहीं मिले हैं यहाँ पर आने के। You're being rude. This lady is being rude to me. I am मैं being अपने nice. बाबा को No, I'm being nice to you. I was rude on Twitter. मैं अपने बाबा को बताऊं, मेरे साथ हमेशा रूड करती है। इससे ज्यादा मेरे से मिमिक्री हो नहीं पाएगी क्योंकि ये है आर्ट जो इनके अंदर बहुत है। गिव इट अप फॉर सलोनी वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सलोनी यहाँ पे आने के लिए। दो माइक मुझे पकड़ा दिया। अरे ऊपर ही रहो ना, तुम काहे नीचे जा रही हो? तो आपके दो और साथी हमारे साथ हैं। सलोनी के साथ साथ दो लोग और हमारे साथ हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे और थोड़े हल्ले के साथ, शोर के साथ बुलाना चाहेंगे क्योंकि इनका जो डायलेक्ट है, इनकी जो बातचीत होती है आपस में, मतलब ये अलग लेवल होती है। गिव इट अप फॉर शुभम गौड़ एंड राजेश। तो आदमी ज्यादा है, माइक कम है, बस मैं इंट्रोडक्शन तुम्हारा देके फिर माइक तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं अगर राजेश के बारे में कहूं तो आई वुड से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव सीन। बहुत टाइम से इन्होंने हमें एंटरटेन करा है। राजेश, कितनी भाषा जानते हो तुम यार? मतलब हर भाषा को इतने बखूबी निभा लेते हो। अब वो चाहे ब्रज भाषा हो या हिंदी हो, इंग्लिश में हाथ तंग है थोड़ा। बड़े बहुत कमाल के एक्टर हैं और इनके साथ जो इनके बिल्कुल चड्डी बड्डी टाइप हैं शुभम, मैं इनको हर बार कहता हूं और मैं सभी लोगों को कहता हूं कि इतना फाइन राइटर जो ऐसे नब्ज पकड़ लेता है, बड़ा कमाल लिखता है, जिसकी हर बात हमारे दिल पे लग जाती है। वेलकम शोएब अख्तर कह लें इनको, या इनको हम कितने किरदारों से हम तुम जानते हैं यार। मतलब आप सारे किरदार करते हो शुभम। फेवरेट वाला कौन सा है? मेरा तो मतलब ऐसा ही है। हॉस्टल डेज आ रहा होता है, नया सीजन, तो मुझे जाट अच्छा लगने लगता है। और T20 में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो मुझे शोएब अख्तर अच्छा लगता है। माशाल्लाह बहुत कमाल का बंदा है वो भी। और हाँ, मतलब मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद है, मैं खुद ही लिखता हूँ तो हाँ, आई लाइक ऑल ऑफ देम। अच्छा, भाषा की अभी पूछ रहे थे लकी भाई, तो हाँ मैंने उर्दू अभी सीखी है, वो हल्दीराम की फलारी खा के। और सलोनी के बारे में कहना चाहता हूँ यार कि नहीं, फलारी पे 2 चुटकुले और हैं हमारे पास। अच्छा, मैं सुबह तक मेरा नवरात्रे का व्रत था, मैंने वो खाया, शाम को इफ्तारी खोली फिर मैंने। सही, हम दोनों ने डिवाइन को DM कर दिया, भाई रैप कब तक, कव्वाली निकालो ना भाई। और सलोनी के लिए बस एक लाइन में कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं नीचे चला जाऊंगा। इसने प्रूव किया है गित्ता बबित्ता के बाद कि हमारी छोरिया ये छोरों से कम है के, है ना? इतना फेम, इतना कमाल का लिखना, इतना कमाल का सटायर। मतलब एक जो मिथ था हमारे माइंड में कि लड़के ज्यादा अच्छे राइटर हैं, लड़के ही यूट्यूबर्स कमाल करते हैं, लड़के ही मिमिक्री करते हैं, सबको फेल करके सलोनी ने खुद को प्रूव कर दिया, देश की लड़कियों को प्रूव कर दिया। गिव इट अप फॉर देम। और अगले आधा घंटा ही आपको एंटरटेन करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। ज्यादा तो नहीं बोला मैंने, कम ही बोल दिया ना? आधे घंटे के ही मिले पैसे तो ठीक है, कर लेंगे। तो हमारा फ्लो वैसा है कि पहले सलोनी, ताकि वो माहौल उठा दे, और फिर हम आएंगे उसको बैलेंस करने, ठीक है? हाँ, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतना तगड़ा है कि हम साथ में हाँ, परफॉर्म भी स्टेज शेयर नहीं करते हम, सॉरी यार। हाँ ठीक। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलोनी गौड़ है। मैं एक कॉमेडियन हूँ, एक यूट्यूबर हूँ और मेरी दादी के हिसाब से अपनी शादी के लिए ऑलरेडी 4 साल लेट हूँ। आज ऑडियंस में मेरे पापा भी आए हैं और जब मैंने उन्हें पहले बोला कि पापा मेरा कॉमेडी शो है, आप भी चलो, तो उनका आता है कि तेरी बकवास तो मैं घर पर ही सुन लेता हूँ। लेकिन फिर मैंने बोला कि फ्री है, तो वो बोलते हैं कि गाड़ी में कितनी जगह है, पता कितने दोस्तों को लेकर आऊं। और मेरे एक तरफ दोस्त हैं, मैंने उन्हें अपना पोस्टर भेजा, मैंने कहा मैं इस इवेंट में आ रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। तो उनका आता है हाँ यार इतनी धूप हो रही है, देखेंगे। फिर उन्होंने 10 मिनट बाद उसी पोस्टर पर बस्सी की फोटो देखी, तो कहता है अब हम आ रहे हैं। तो आज जैसा अभी आपने देखा स्टेज पर भैया भी थे, तो मैंने पहले सोचा कि क्यों ना भैया से ही बात शुरू करते हैं।
पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम सक्सेसफुल लोगों से बात शुरू करेंगे। तो आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आप फेलियर के बारे में मत सोचो, और मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना सोचें। हम अगर फेलियर के बारे में सोचेंगे तो एटलीस्ट उसके लिए प्रिपेयर तो हो पाएंगे। मैंने तो इनफैक्ट यहां आने से पहले भी चुटकुले 2 सोचे थे और प्रोग्राम खराब होने के बहाने 3, कि मैं ऐसे पुअर साउंड क्वालिटी पर ब्लेम डाल दूंगी, या इतनी गर्मी हो रही है मैं डिहाइड्रेशन का बहाना मारकर बेहोश हो जाऊंगी, या फिर मैं किसी के गंजेपन का मजाक उड़ा दूं और कोई आकर मुझे थप्पड़ मार दे और मैं सिंपैथी भी गेन कर लूं। पर फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्रिस रॉक जैसी नहीं हूं, मतलब कोई मुझे थप्पड़ मारे मैं ये बात सहन नहीं कर सकती, मैं तुरंत रो देती हूं। तो अब मैं बात करना चाहूंगी हैप्पीनेस की। रोने धोने की बातें तो हो गई, और सिंस मैं इंडिया टुडे और लल्लन टॉप के इवेंट में हूं तो मैं थोड़ा ना सौरभ द्विवेदी स्टाइल में आपके साथ एक क्विज खेल लेती हूं, ऑफ कोर्स बिना गमछे के। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी कंट्री कौन सी रैंक पर है? नहीं, गलत है, 143 तो गलत है। वैसे तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। बताना तो मुझे ही है क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो हमारी कंट्री 146 देशों में से 136वीं रैंक पर है, और हमारे न्यूज चैनल्स का फेवरेट पाकिस्तान वो 106 नंबर पर है यार। मुझे लग रहा है हमें आधा दुख तो इसी बात का है कि वो लोग हमसे ज्यादा खुश कैसे हैं। पर फिर मुझे लगता है कि वो लोग खुश होंगे भी, क्योंकि उनके यहाँ के ट्रोल्स तो ये बोलते होंगे ना कि गो बैक टू इंडिया, और इंडिया कौन नहीं आना चाहता अनलेस आप विजय माल्या हो। और दोस्तों, विजय माल्या से मुझे याद आता है पैसा। अगेन, अमीर और सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि यू कांट बाय हैप्पीनेस फ्रॉम मनी, आप पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। ये एकदम झूठ है यार। मेरे चाचा के बेटे की अभी जॉब लगी, उसको सैलरी मिल रही है बढ़िया, अब वो पैसे से खरीद रहा है खुशियां, और वो ऐसी ऐसी खुशियां खरीद रहा है जिनका मैं यहां नाम भी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पापा भी यहां बैठे हैं और वो चाचा को बता देंगे कि हाँ मुकेश, तेरा लड़का पैसा से खुशियां खरीद रहा है। और मेरी फैमिली ना इसके एकदम ऑपोजिट है। वो लोग जानबूझकर दुख ढूंढते हैं चीजों में कि कहीं से तो दुखी हो जाएं। मेरे पापा लास्ट ईयर ही रिटायर हुए, उससे पहले तक वो शॉप चलाते थे, और अब वो पूरा दिन ये सोचकर दुखी होते हैं कि अब मैं पूरा दिन क्या करूं। वो बिना शार्क टैंक देखे भी मेरे पास हर दिन एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आ जाते हैं। सुबह दूध लेने गए तो आकर बोल रहे हैं कि सलोनी, एक तो हाँ मेरे घर वाले मुझे सलोनी नहीं बोलते हैं, जो मेरा असली नाम है वो सलोनी बोलते हैं, तो नाम भी गलत लेते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि सलोनी, हम सोच रहे हैं कि ये जो दूध वाला है ये हर पैकेट पे 2 रुपए बचाता है और दिन के 200 पैकेट तो बेच ही देता होगा, तो मैं भी इसी के साइड में एक स्टॉल डाल लूं क्या? पापा, आपने रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है, उसका काम ही है कि अब आपको घर पर खाली बैठना है। मेरी मम्मी आप देख लो, वो दुखी हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चों ने ऐसा काम चूज कर लिया है जो वो अपने रिश्तेदारों को नहीं समझा पा रही हैं कि अरे बहन जी आपके बच्चे क्या करते हैं। मम्मी का भी मुंह उतर जाएगा, पता नहीं जी, वीडियो बनाते हैं, दिन भर फोन में लगे रहते हैं। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि मम्मी आपके दोनों बच्चे ठीक ठाक कमा लेते हैं और दोनों में से एक तो सक्सेसफुल भी है। सॉरी भैया, एक्चुअली मैंने भैया पर जोक मारने से पहले सोचा था कि वैसे तो भैया मुझसे 5 साल बड़े हैं, पर लेकिन उनके फॉलोअर्स, उनका आईक्यू, उनका बैंक बैलेंस तीनों ही मुझसे कम है, तो ये पंच अप हुआ या पंच डाउन? बट अगेन भैया, नोबडी केयर्स। आई थिंक अब मैंने अपनी फैमिली में सबकी बात कर ली, अब सिर्फ मेरी दादी बची है, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दादी तो खुशी रहती होंगी क्योंकि वो अपनी एक्सपायरी डेट से 5-10 साल आगे निकल चुकी हैं। हाँ, और इस पर मुझे ये हंसी अच्छी थी, मुझे इस पर वो वाला रिएक्शन नहीं चाहिए कि ओ सलोनी यू आर सो इनसेंसिटिव, आप अपनी दादी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्योंकि गाइस वो खुद ही बोलती हैं कि अब तो मेरा एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर। फिर हमें उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि दादी आप हिंदू हैं, आप हल्दीराम नमकीन खाकर भी कब्र में नहीं जाएंगी, और केला खाकर उसका छिलका जमीन पर नहीं डालते, बैड मैनर्स। और दादी की ना क्या दिक्कत है कि अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब उनकी जबान पर कोई फिल्टर नहीं बचा है, उनके जो मन में आता है वो बोलती है और अपनी बातों से आपको सैड कर देंगी। तो मेरी एक बार एक दोस्त आई और मैं उसको बचा के रख रही थी कि दादी से बच कर रहे,
लेकिन जाते जाते उन्होंने पकड़ लिया, कह रहे ऐसे इंटरव्यू के बिना कैसे भेज देंगे बच्ची को। तो वो आती है कि और बेटा तुम्हारे घर में कितने भाई बहन हैं? तो उसका आता है कि अम्मा जी 3 बहनें हैं। बस 3 बहनें ही हैं, कोई भाई नहीं है? और वो खुश है ऐसे ही। वो कहती है कि नहीं है, 1-2 कजिन है। तो मतलब तुम्हारा अपना सगा कोई नहीं है। और ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई। मेरी दोस्त को 1 हफ्ता लगा है रिकवर होने में। और दादी की एक और दिक्कत है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो रात में सो नहीं पाती हैं। फिर हमें उन्हें फिर से याद दिलाना पड़ता है कि दादी आप दिन में 9 घंटे सो चुकी हैं, आपको इंसोम्निया नहीं है, आपका सिर्फ टाइम जोन डिफरेंट है। और उनकी ये भी दिक्कत है कि वो सिर्फ ना, आपको लग रहा होगा कि वो जब तक जिंदा है वो उन्हीं चीजों को लेकर दुखी है, वो मरने के बाद की चीजों को लेकर भी दुखी हैं। वो पहले 3 रोटी खाती थी, लेकिन अब वो 2 रोटी खाती हैं। और नहीं, वो ऐसी कोई भली महिला नहीं है कि आप सोचें कि वो अफ्रीका के एक बच्चे के लिए वो रोटी छोड़ रही है। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मोटी हो गई तो उनकी अर्थी कैसे उठ पाएगी, कौन उन्हें उठा पाएगा। फिर हम उन्हें याद दिलाते हैं कि दादी आप तो केले के छिलके पर फिसलकर सीधा कब्र में जाने वाली हैं। पर फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मेरी दादी को इतना ही मरने का शौक है तो जब मैं गाड़ी चलाती हूं तो वो तुरंत मंत्र क्यों पढ़ना शुरू कर देती हैं। एंड यस, आई रिसेंटली लर्न हाउ टू ड्राइव। और मुझे मेरी फैमिली ने काफ़ी ज़बरदस्ती गाड़ी सिखवाई। नॉट बिकॉज कि वो महिला सशक्तिकरण में मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें बस ड्राइवर के पैसे और भैया की मेहनत बचानी थी। तो और मैंने बचपन से ही अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट सीखना चाहती थी, पर मेरी दादी ने मना कर दिया कि ओ तुम क्रिकेट सीखोगी, धूप में खेलोगी, काली हो जाओगी, शादी कौन करेगा। आई वॉज लाइक वैलिड पॉइंट, क्योंकि इंडिया में लड़की से कोई उसकी क्वालिफिकेशंस या उसका टैलेंट ये तो कोई पूछता ही नहीं है। सब तो यही देखेंगे कि ओ शिट, अरे यार शर्मा जी की बेटी एकदम परफेक्ट थी, बस उसके हाथ का कलर उसके फेस से मैच नहीं हुआ, शादी कैंसिल। मेरे घर वालों को अलग लेवल पे खौफ है चीज़ों का। एक बार 9th क्लास में मेरा एक टूर गया स्कूल का नैनीताल, तो मैं भी एक्साइटेड कि मैं भी जाऊंगी। मम्मी ने घर आते ही मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि उनके हिसाब से पहाड़ों पर जो भी बस जाती है वो खाई में ही गिरती है। मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी दूसरी गली में, उनको पूरा यकीन था कि एक दिन ये पक्का किडनैप हो जाएगी। वो मेरे दहेज फंड के साथ साथ मेरे फिरौती के फंड में भी पैसे डालने लगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया। उन्होंने मेरा ट्यूशन ही बगल वाले घर में लगा दिया, और अब मैं इंग्लिश के टीचर से मैथ्स पढ़ रही थी। तो मेरे घर में तो यही सीन रहता है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मेरे ही पेरेंट्स इतनी चिंता करते होंगे, पहले यही लगता था। लेकिन फिर ये शक मेरा यकीन में बदल गया जब मैं हॉस्टल गई, क्योंकि सिर्फ मेरे ही पेरेंट्स चिंता कर रहे थे। एक तरफ तो मैं थी जो अपनी मम्मी को अपने पल पल की खबर देती थी कि मम्मी हाँ यार मैंने सोने से पहले सुसु कर ली है, हाँ मैं नहा ली, हाँ मम्मी अब मैं नाक में उंगली नहीं डालती हूँ। और एक तरफ मेरी रूममेट थी, उसके पेरेंट्स को उसकी पड़ी ही नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि उसका फ़ोन चोरी हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि विमेंस कोच से चोरी हुआ मेट्रो के। तो आई वॉज लाइक ओ ये तो सही है यार, अब औरतें भी चोर बन रही है, विमेन एम्पावरमेंट। अब फाइनली किसी दिन धूम के किसी पार्ट में लड़की भी लीड रोल प्ले करेगी। आई वॉज रियली हैप्पी। पर फिर यार वो रोए जा रही थी दिन भर, वो कभी इधर रो रही है कभी उधर रो रही है। अब रोते हुए इंसान को मुझे और रुलाना तो आता है, लेकिन रोते हुए को चुप कराना नहीं आता। तो ये मेरे एरिया का एक्सपर्टीज नहीं था इस एरिया में मेरा। सो आई वॉज लाइक आई एम आउट। फिर वो मेस में जाके रो रही है, वो छत पर रो रही है, उसका रोना ही खत्म नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा यार अब टाइम आ गया इसकी मम्मी को कॉल किया जाए। तो मैंने बोला आंटी आपकी लड़की यार बिखरी पड़ी है, इसको समेट दो प्लीज़, माहौल बिगाड़ रही है कमरे का। तो अब उसकी मम्मी हरियाणवी थी, और मैं अभी उनकी मिमिक्री करूँगी थोड़ा, तो मैं पहले ही एक्सेंट के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो उसकी मम्मी ने उससे बात की, और तब मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर था, और मैं पहले ही बता रही हूँ मैंने ऑन नहीं किया था। अगर ये रिकॉर्ड होकर कभी इंटरनेट पर डले और मेरी रूममेट देखे, मैंने ऑन नहीं किया था भाई, तेरे खुद के गाल से लग के वो ऑन हुआ था। और फिर जब फ़ोन कट करके उसने मुझे वापस दिया तो मेरे पास आया कि रिकॉर्डिंग सेव्ड सक्सेसफुली। आई वाज लाइक ओ ग्रेट, पॉडकास्ट। प्राइवेसी की चिंता ना करते हुए मैंने ऑन किया, और भाई उसकी मम्मी जो भी बोले, प्यार भी कर रही है तो लग रहा है डांट लगा रही है। उसकी मम्मी कह रही है कि क्या तेरा फ़ोन ही तो चोरी हुआ है, क्या हो गया इसमें, दूसरी छोरी के सामने तू रो रही है, वहाँ समझेगी तू कितनी कमज़ोर है। मैंने कहा यार ये क्या सांत्वना मिल रहा है इसको, यहाँ तो डांट ही लग रही है इसकी। क्या नहीं अगले हफ्ते तुझे नया फ़ोन दिला देंगे, अब चुप करके सो जा। एक हफ्ते तक ना मेरी रूममेट ने अपनी मम्मी से बात की, ना उसकी मम्मी का फोन आया। और ये हाल तब है जब हम दिल्ली में रहते थे, उनको टेंशन ही नहीं है अपनी बेटी की। और यहाँ एक मैं हूँ जिसकी मम्मी, अगर मैं अपनी मम्मी से 1 घंटे तक भी बात ना करूँ तो मेरी मम्मी थाने पहुंच जाती है। 1 सेकेंड, शायद उन्हीं का कॉल आ रहा है।
15 मिनट से बात नहीं की ना। एक सेकंड। हाँ मम्मी। हाँ नहीं बढ़िया जा रहा है, कुछ कुछ जोक्स पे तो हंसे भी थे लोग। प्रूफ चाहिए आपको? एक प्रूफ दे देते हैं हाँ मम्मी को, थोड़ा हल्ला करके बता देना कि हाँ मम्मी इसका शो अच्छा गया, तो कुछ थोड़ा हंस दो यार इस पर। तो इतना ही था मेरा। तो अब इसके बाद ये जो मेरे साथी जो मेरे साथ फ्री आए हैं वो आकर परफॉर्म करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। डंजो से मंगाता है कोई आजकल सामान? हाँ जेप्टो वेप्टो से। तो एक खरबूजा मंगाओ, वो 4 सैशे फ्री में देते हैं रैंडम चीजों के। वो सैशे हम ही है। हाँ सलोनी के साथ फ्री वाले सैशे हम दोनों हैं। माइक नहीं चलाना तेरा? शायद नहीं। ये देखो माइक के साथ भी इज्जत नहीं बख्शी है हमें। भाई पैसे हमें भी मिले हैं पूरे, माइक हमारा भी चालू चाहिए हमें। इंट्रोडक्शन दे देते हैं यार। हाँ हम अपना इंट्रो दे देते हैं। तो बेसिकली मैं हूँ सलोनी का भाई शुभम। और मैं हूँ सलोनी के भाई शुभम का दोस्त राजेश। सच में मतलब हमारा ये इंट्रो बन गया है। हाँ, चेक कर लो पहले। हेलो। अरे हेलो। देखा सलोनी की में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। वो आई हाय गाइस मेरी मम्मी के लिए वीडियो, कट टू कट 15 मिनट उसका ऐसे ही निकल गया। मतलब दबा के बेइज्जती की है, एक बार बंद नहीं किया तुमने। सच में इसने इस शक्ल के साथ आईफोन लिया है, वो रेटिना अरे अनलॉक लेता नहीं है। कपड़े देखो यार, रैपर बन के आया हूं मैं, मुझे लोगों ने पकड़ लिया रैप सुना। एक आदमी के आईब्रोज में 3 रिंग्स थी, कह रहा भाई करो ना कुछ डिसविस। भाई ये तो कव्वाली पहन के के- साथ करो ना भाई कुछ हाँ। रैप भी। हो गया ना माइक चालू अभी? चल रहा है ना? ठीक आवाज है। आ रही है? पीछे तक आ रही है ना? आ रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है तो अब मैं वो बताता हूँ आपको कि अगर हम एक बैलेंस शीट है ना हमारी पूरी टीम, तो अभी तक आपने जो देखा वो हमारी असेट साइड थी, अब लायबिलिटी आ चुकी है स्टेज पे। अगर सलोनी शंकर है तो ये उसका एहसान, मैं लॉय। हाँ एहसान तो फिर भी देखा होगा, लॉय को कोई नहीं जानता भाई कैसा दिखता है। आते तो है साथ में, अब क्या करें। हाँ बस पता है कि 3 लोग का नाम है। और अगर आप ये मान लो कि सलोनी सलमान खान है, तो हम अरबाज और सोहेल हैं। भाई नहीं, उनसे बढ़िया है यार। एक्चुअली उनसे तो ज्यादा ही टैलेंटेड नहीं है। यार। ठीक है हाँ ये नहीं बोलना चाहिए। ठीक है उनसे हम बेटर हैं। अच्छा हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हमें उन्होंने पूछा कि स्टेज पे तुम्हें क्या चाहिए। हाँ मैंने कहा 2 हेलमेट दे दो, हाँ। चांटे लगते हैं आजकल स्टेज पे जाके। और हमारा चांटों को लेके बहुत ऐसा नहीं है कि चांटे लगने से इंसान के साथ कुछ गलत होता है। आप देखो किसके किसके लगे हैं। श्रीशांत के लगे, उसे झलक दिखलाजा मिल गया। भाई वो ऑस्कर में जिसको लगा उसके शो हिट होने लगे हैं यार। मुनव्वर पिटा, उसको कंगना के साथ शो मिल गया। लेकिन अपना ये है कि नहीं चांटा- और भाई सबसे बड़ा चांटा इन्फ्लुएंसर कौन है? केजरीवाल को लगा 2-2 स्टेट। और हम रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ अगर मनीष सिसोदिया जी ऑलरेडी आ चुके हैं तो हम वायलेंस के अगेंस्ट है सर, पर वो डब स्टेप फनी लगते हैं जब उसके गाल पे चाटा लग रहा होता है और उस पे पीछे वी विल रॉक इट, वो बढ़िया लगता है हमें। लेकिन हमें चांटे से कोई दिक्कत नहीं है अगर अमीर आदमी मार रहा है तो। एग्जैक्टली हमारा सिंपल है, पिटो अमीर आदमी से, ठुको महंगी गाड़ी से। क्या फायदा अब यहाँ पे करें और कोई ऐसे हाँ। क्राउड में आके मार के चले जाए चौबे जी। बिल्कुल। अगर अब तो विल स्मिथ के पास टाइम ही टाइम है, उसे ऑस्कर ने बैन भी कर दिया है, तो वो अगर हमारी ये वीडियो देख रहा है तो हम उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहेंगे। पधारो मारे देश, चटकाओ मारा फेस। विल भाई विल अगर हमें पीट के जाएगा तो आई एम श्योर हम मतलब अच्छा कर लेंगे लाइफ जीवन में अच्छा हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ना कि लड़ाई झगड़े, इनसे कौन डरता है? इनसे अमीर आदमी को डर लगता होगा। मिडिल क्लास वालों को क्या टेंशन यार, घर में यही हो रहा है, टाइम पास है हमारा। अरे उनकी इकोनॉमी झगड़ों पे चल रही है। बजट हिल जाता है महीने में 10 दिन में, अगर लड़ाई नहीं हुई ना एक साथ उनका हाँ। बजट हिल जाता है। देखो अमीर आदमी झगड़ा करता है, कैसे करता है कि सामान तोड़ देगा अपना। गरीब आदमी वो टीवी कैसे तोड़ सकता है जिसकी 12 ईएमआई बाकी है? तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, खाना नहीं खाऊंगा, पंखे में नहीं बैठूंगा, मतलब खुद को ही कष्ट देता है कि गर्मी में बैठूंगा, शायद इसकी सिंपैथी जाग जाए, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे राशन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल सब कंट्रोल में रहते हैं। अमीर आदमी आपने देखा होगा आंसू बहाने कहाँ जाता है? शावर में रोता है, उसके बाद शावर होता है वहां बैठ के रोता है। आई विल क्राई इन शावर सो नोबडी कैन सी माई टीयर्स। अब मिडिल क्लास पे क्या है, बाल्टी है यार। टंकी है, बाल्टी है, मग्गा। और बाल्टी भी तब है जब पिछले साल दिवाली पे पेंट हुआ हो, वरना तो टंकी के नीचे सर देके नहा रहा है आधा मिडिल क्लास। अच्छा काफी मिडिल क्लास घर में ना जो माँ बाप होते हैं बच्चों को दूध नहीं पिलाते, एक तो रीजन ये है कि भाई महंगा हो गया है। अच्छा इधर से किसी की हाँ अभी आई, हाँ भाई तेरे को मदर डेयरी का आधा लीटर मैं दूंगा। इसका तो रिलेट, ये किस पे रिलेट करके, हाँ भाई दूध नहीं मिला भाई। होगा देश गायों का देश भाई, मैं दूध का स्वाद नहीं भाई। गायों का भी हुआ है। कांग्रेस यार, अनुष्का शर्मा आपको पसंद करेगी, आप गरीबी से वीगन हो। बट यस हाँ, तो क्यों नहीं पिलाते वो दूध? आधे तो अफोर्ड नहीं कर पाते।
और आधे इसलिए नहीं पिलाते कि दूध पी के लंबा हो गया, टंकी के नीचे इसका सर नहीं आएगा, नहाएगा कैसे? और बाकी मिडिल क्लास की बहुत टेंशन होती है यार, शादी होती है और आजकल ये क्या अपर क्लास में ये आ गया है कि डाइवोर्स होते हैं। हाँ मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों ये। हाँ वहां लड़की अगर लड़के घर पे आ गई ना तो माँ बाप भी बोलते हैं ऐसे मत आया कर, तो हंसी खुशी में आया कर, ऐसे नहीं अब वापस जा। हम डिवोर्स से रिलेट ही नहीं कर पाते। और अभी आपने इंटरनेट पे एक फोटो देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन है, उनकी एक्स वाइफ सुजैन है और दोनों के नए रूमर्ड बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं। ये देख कितना महंगा वर्ड है, रूमर्ड मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। साथ में उनके ये, और वो इतनी अच्छी फोटो है, उनकी इतनी तगड़ी केमिस्ट्री है, इतनी अच्छी मैंने रोहित और विराट की भी नहीं देखी 4 साल में। चारों एकदम ऐसे साथ में, बिल्कुल इधर इधर उनके पार्टनर इतने खुश दिख रहे हैं। बहुत खुश यार। मैं ये मैरिड लाइफ से बढ़िया तो इनका डिवोर्स चल रहा है यार। भाई अभी अमीर होते तो हाँ, पता चलता ना। वो देखा था आमिर खान ने स्पीच दी थी किरण राव से अलग होने के बाद, ऐसे ये उनकी इतनी अच्छी, मैंने किसी की प्री वेड वीडियो नहीं देखी, उनकी डिवोर्स वीडियो इतनी अच्छी थी कि अमदा तो हम यार लोगों ने मैं और decide किरण किया है, अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा है, उनके बच्चे खुश हो गए कि हमें दोनों का प्यार मिलेगा। एनजीओ को तो अपना बच्चा मानता है अमीर आदमी, हमारा जो एनजीओ है पानी, वो हम चलाते रहेंगे। बच्चे कह रहे चलो ठीक है, वही पेरेंट्स मीटिंग की स्ट्रगल, मम्मी आएंगी पापा आएंगे। बट हाँ, ये सिर्फ अमीरों के चोचले, मिडिल क्लास इससे रिलेट नहीं कर पाता। उनका जैसे हमने कहा बेटा आना है हंसी खुशी में हो। अच्छा, मिडिल क्लास से मुझे याद आया, हमारी काबिल बहन ने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करी थी। हाँ, उसने रैंक भी बताई थी। उसने रैंक भी बताई थी। तो अब इंडिया पीछे है। मुझे नहीं लगता इतने दुखी हैं हम। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारी मम्मी हमें कहती है कि किसी को बताओ मत, खुशी नजर लग जाती है, हाई लग जाती है। तो वो जब सर्वे वाला आता होगा ना पूछने कि क्या आप खुश हो, तो मम्मी ने तो सिखा रखा। और कोई सर्वे वाला आता भी है ना एक, तो हम लोगों को क्या लगता है, देख गरीब बताएंगे तो 2 स्कीम मिल जाएंगी, वो फोटो लग के आटा दाल चावल आ जाएगा, या फिर अगर हमने बता दिया हमारे पास पैसा ये ले जाएगा, सब उठा के ले जाएंगे ये हमारा। कोई टैक्स वैक्स लगाएंगे, सब ले जाएंगे हमारा। और जो लोग असली में खुश है ना, जिन्हें आजकल महापापी बताया जा रहा है, शराबी, वो तो पी के पड़े हुए नाले में सर्वे होता नहीं है, और उनको महापापी बोल दिया यार। बताओ, मैं बहुत ऑफेंड हुआ यार मैं इस पे, सच बिल्कुल, में। ऐसा नहीं कि हम शराब को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, हाँ, हम तभी करते हैं जब हमें पैसे मिलते हैं, हाँ, अदरवाइज इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। यस। हाँ, पर हम ये बताना चाहेंगे कि शराबी को भाई आप महापापी नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा लॉयल कौम कोई नहीं है, उससे ज्यादा सहनशील कोई नहीं है, उससे सीखना चाहिए हमें। आप देखो अनुपम खेर का ट्वीट देखा होगा कि पेट्रोल महंगा हो गया, अमिताभ बच्चन का देखा होगा, कभी संजू बाबा का देखा दारू महंगी हो गई? यार एक शराबी 200 रुपए की बोतल लेता है, हाँ। और अचानक उसे पता लगता है कि ये बोतल 250 की हो गई, तो वो 150 वाली पी लेता है। हाँ, वो ऐसे नहीं करता कि ओ महंगी क्यों कर दी यार। वो चखने की जगह सतमोला चाटने लगता है, अपने बजट एडजस्ट कर लेता है। कोई प्रोटेस्ट देखा है कि जंतर मंतर पे शराबी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई शराब पे ड्यूटी बढ़ गई, शराब महंगी हो गई? नहीं यार, अच्छा, नहीं। सतमोला गैंग से भाई आए इधर, लटक रही है इनके जेब से सैशे की थैली, सही है भाई, नमक होती है। चाट लो, सतमोला ले लो, ये बेस्ट चीज है, अफोर्डेबल चखना है ये, बता रहा हूँ आज। हाँ, कहाँ पे थे? दारू पे। हाँ, दारू। अब इन लोगों को आप, भाई ये इतने लॉयल लोग होते हैं, अगर इन्होंने एक पार्टी की दारू ली है ना, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे। मैक्स ये होगा कि पी के पड़े हुए किसी को वोट नहीं दी, तो नोटा में काउंट कर लो ना इनका यार। पर इनको महापापी मत बुलाओ यार। नहीं यार, नहीं। हाँ, और दूसरा, हम लोग हैं, हम भी किसी भी चीज में खुशियां ढूंढ लेते हैं। अब जैसे बागबान सबने देखी है ना, यहाँ पे सबने देखी है, बहुत टेंशन हुई होगी, देखी होगी, दुख हुआ होगा देख के। पापा ने दिखा दी होगी, वो तो कॉल ही लगा दी उसने तो मम्मी को, अब ध्यान रखने की एक्टिंग क्या कर रहा है साले। हाँ, अब कि हाँ बागबान का गिल्ट ना हो जाए मुझे। बात कर लो, सुबह से हाँ, बात नहीं करी सुबह से मैंने बात नहीं की है। तो हमने लेकिन बागबान में भी खुशियां ढूंढी। और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ उस फिल्म का, तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे जितने भी पेरेंट्स ने बागबान देखी, सबने क्या किया, उसके बाद पीएफ अकाउंट खुलवा लिए कि भाई बच्चों का तो भरोसा नहीं, इनका कुछ पता नहीं, हमको पीएफ कल में को पैसा निकाल डालो, दे। हाँ, पेंशन सरकार कल को बंद कर देगी, तो पीएफ में पैसा जोड़ो। नहीं, वो फिल्म भाई अडॉप्शन को प्रमोट कर रही थी। 4 बच्चे अपने कर लो, कुछ नहीं करेंगे, एक को उठा के ले आओ अनाथ आश्रम से, बाबूजी करेगा पूरी पिक्चर। अच्छा, ये तो उनका कॉन्सेप्ट ही खराब था यार। वो हाँ? अमित जी क्या है उस फिल्म में, बैंकर है, हाँ, अच्छे बैंक में जॉब करते हैं, सेविंग नहीं करी इंसान ने यार। सोचो, बैंक वाले आप आधार कार्ड अपग्रेड कराने जाओ तो आपको 2 स्कीम भेज देते हैं, सर एक एफडी करा लो, एक म्यूचुअल फंड ले लो, रख लो, काम ही वो आएगा। काम आता है आगे। हाँ यार। और वो आदमी ने खुद का नहीं कराया कुछ। वो उस बैंक पे काम करता था जिसकी टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक ही ना सर झुकाया कभी ना झुकाएंगे कभी, हाथ फैला रहे हैं ये बच्चों के आगे। और आप फाइनेंशियल प्लानिंग देखो कितनी खराब है। शायद इन्होंने अंकुर वारिकू की वीडियो नहीं देखी होंगी। इस आदमी के पास लास्ट 50,000 रुपए थे जो इसने अपने बच्चे को दे दिए। फिर भी अगले पार्टी कर रहा है ये आदमी। होली पे पार्टी, हिलमिलावे लोग लुगाई तो आएंगे, फ्री की पार्टी हो रही है। वो लोग फ्री की पार्टी तो लोग लुगाई फट से पहुंच जाते हैं। हाँ? अरे आप ये तो सोचो, परसों से आपको रहना कहाँ है,
और इतना कट्टर सिम्प है ये आदमी जो अमित जी का कैरेक्टर है। अच्छा, यंग ऑडियंस को पता है सिम्प क्या होता है। सिम्प इज बेसिकली जो बंदी के लिए कुछ भी कर जाएगा, उसको सिम्प कहते हैं। ये जिन्होंने शोर मचाया ये सिम्प हैं, ठीक है। तो अमित जी इतने ज्यादा सिम्प हैं, उनकी वाइफ इस पे एग्री कर गई है कि चलो यार अलग अलग ही रह लेते हैं, सर पे छत तो रहेगी। यार नहीं, हम रहेंगे तो भाई आप ही के साथ रहेंगे, सर पे छत ना हो, कंधे पे बीवी का हाथ होना चाहिए। ये कौन सी सिंपिंग चल रही है यार 60 साल। और हेमा जी समझदार भी हैं कि इसने कल तक पैसे नहीं बचाए, अब तो इस पे है भी नहीं। चलो मैं जाऊंगी, बच्चे के साथ जाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल उनसे भी है, चलो इस आदमी की तो फाइनेंशियल प्लानिंग खराब थी यार, हम मम्मियां तो हम सबकी सीए होती हैं यार, मम्मी तो उनकी गुल्लक में निकल जाएंगे 70-75 हजार तो ऐसे वही ही ना यार। हेमा जी जी ने पैसे गुल्लक नहीं ही है। नहीं लाने दी उनको यार। हाँ, और कौन कौन अच्छा नहीं उनकी फैमिली में। अब इनको लगा कि एक तो सलमान खान का जो बचपन का कैरेक्टर था, फैमिली से अच्छे उनके लैंडलॉर्ड है यार, मिलते अरे कैसे यार, लैंडलॉर्ड। हाँ, वो कह रहे बचुआ हम तो आउट हाउस में ही रह लेंगे, आप दोनों घर में रहो हवेली में। देखा कहीं ऐसा लैंडलॉर्ड खुद आउट हाउस में और अमित जी की 2 लोगों की फैमिली को 7 रूम वाला बंगलो दे रखा है, तुम अंदर रहो। ये क्या चल रहा है। और ऐसे अच्छे लैंडलॉर्ड सही में मिलने लग जाए। ये तो फिर मतलब बैचलर्स कौन कौन है, किस किस के पास लैंडलॉर्ड है यहाँ पे। शोर मचाओ थोड़ा सा। हाँ, ये देखो सबके लैंडलॉर्ड है। किसी के लैंडलॉर्ड ने आज तक आके बोला है ये लो बेटा मेरा फोन, इसमें अपने पापा का नंबर ब्लॉक कर दो जरा। किसी के लैंडलॉर्ड ने बोला है कि भाई सैटरडे शोर किया करो, पड़ोसियों को ना लगे कि तुम कुछ गलत काम करते हो, घर में लाश ना मिल जाए, पुलिस ना आ जाए, तो शोर पार्टी करते रहा करो। बोला किसी के लैंडलॉर्ड ने बोला हो कि हम तो सिर्फ LGBTQ माइनॉरिटीज अनमैरिड कपल्स को ही घर देते हैं। वो है लेकिन वैसे लैंडलॉर्ड। बचुआ हम तो आउट हाउस में ही रह लेंगे, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिताजी को ही रखो 7 BHK में। सब लोग उसमें गलत है। अच्छा, अमित जी ने क्या किया, एक उन्होंने योगी जी वाली हरकत भी की। वो अच्छा खासा सलमान खान का बचपन याद हो, वो बूट पॉलिश करता था, उसे एंजॉय कर रहा था वो चाइल्ड लेबर एंजॉय कर रहा था यार वो। क्योंकि आपकी खुद की कमाई हो तो आप खुद से खर्च सकते हो। पापा क्या कहते तो फिर वही दो ना पापा पॉकेट मनी। अब 2 जूते, और उसके लिए पढ़ना पड़ता था। एग्जैक्टली 2 जूते किए पॉलिश, 4 रुपए, जाके बीड़ी पी ली, उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी भाई। अमित जी नहीं, आज के बाद ये लड़का पढ़ेगा और इसका नाम आज से आलोक। अरे क्यों उसका मुगल सराय का दीनदयाल कर रहे हो। वो खुश है छोटू के साथ, उसे 5 लेटर लिखने पड़ते, आलोक कर दिया उसका नाम, और उसको पढ़ने भेज दिया बाहर कहीं यार बेचारे नहीं, को। वो उसकी ट्रिक थी भाई। जब माँ बाप ऐसा कर रहे हैं आपके साथ तो उसने भी वैसे तो ये लो पापा बंदी की फोटो देख लो, शादी कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसे पता चला इन दोनों के पास घर नहीं है, उसने नहीं कॉल किया किया फोन भाई। आरती रोज करता था उनकी, ओम जय जगदीश हरे, उसकी फोटो लगा रखी थी उसने, मात पिता तुम मेरे। फोन नहीं किया उसने भी उन्हें, तो रिवेंज था उसका भी, स्वीट रिवेंज। और ऐसा नहीं कि उनके बच्चे नालायक थे, बच्चों के बच्चे तो और नालायक थे। अरे यार वो छोटा वाला एक पोता नहीं था, समीर सोनी का बेटा जो बना हुआ था, वो तो मार्क जुकरबर्ग था। जो पहला टिक था ना वो वही था। वो देखो दादी की चिट्ठी आती है, भाग के आता है, दादी की चिट्ठी, दादी की चिट्ठी, चश्मा हवा में। अरे भाई उनकी अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप चल रही है, पता नहीं क्या प्राइवेट फोटो भेजी हो दादी ने। भाई पति पत्नी प्राइवेट बातें करते हैं यार, उसको पढ़ना है। तुझे क्यों पढ़ना है, हो क्या पता दादी ने क्या भेजा। वो तो उस दिन ही बड़ा हो जाता अगर वो चिट्ठी पढ़ लेता उस दिन, उसमें पता नहीं क्या अनसॉलिसिटेड लिखा होता, वो उसका उस दिन हो जाता। वो कल से मम्मी पापा से कह रहा है मैं अलग बेडरूम में सो जाऊंगा यार, यू गाइस हैव फन यार। कल ही मैंने दादी की चिट्ठी पढ़ी है, मुझे पता क्या बातें होती हैं आप लोगों। अच्छा, तो परिवारी वाला कॉन्सेप्ट नकली है यार। मैं दादी की चिट्ठी पढ़ी है। अब दादा को एक नालायक पोता मिला है, तो दादी को भी एक नालायक पोती दी उन्होंने। और अब क्या है कि बॉलीवुड में क्या है कि बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसको कैसे बिगड़ा हुआ दिखा सकते हैं, क्या कौन सा कोर्स करता होगा वो? बिगड़ा हुआ बच्चा गेस करो कौन सी क्लास में जाता है, डांस क्लास में यार। अब पोती को बिगड़े हुए दिखाना है तो क्या करें, ये तो डांस क्लास जाती है। अच्छा आपको डांस करना जाएगा, फिर आप क्या करोगे, क्लब में जाके नाचोगे। और क्लब में दोस्तों कोई डांस करके तो रुक नहीं जाता है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बना के रील बना के डालते हैं। हाँ वो मत सोचो, यही हमें तो बस दिमाग इतना ही चल लगता है कि मैक्स गंदगी यही होती होगी। और उनके सारे बच्चे मतलब ऐसे ही हैं, कोई सा अच्छा नहीं है। बट मैं वापस से बता, और हाँ एक जो उनका बैचलर बेटा था, कुत्ते उसके पास रहने आए, छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा ये तो खुद मैगी चाट के खा रहा है, हमें क्या देगा भाई। यार मल्होत्रा साहब तो हमें मतलब तू सोच रहा मैगी नहीं, क्या वो उस पे पेडिग्री पे पाल रहे थे भाई, उन्होंने पेडिग्री पे खर्चा किया। हाँ ओ उनके सारे पैसे तो पेडिग्री में ही लग गए। और दूसरा देखो अमित जी के कैरेक्टर का नाम है राज मल्होत्रा, क्या साउंड कर रहा है, पंजाबी। उसके ऊपर से उन्होंने गाना भी गाया, सोनी तेरी चाल सोनी रे, अभी पंजाबी साउंड कर रहे हैं। अब होली आई है, लैंडलॉर्ड कौन है, जो बचुआ बचुआ करता है, उससे उसकी भाषा में गाना गा रहे हैं। किसकी याद आ रही है हमें, ये जैसा देश वैसा वेश से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। अरे वास तुम बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ठीक है। ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड दिस। थैंक यू सो मच। और सलोनी ने तो ट्रिक से वीडियो बना ली, मैं क्लियरली बनाऊंगा, मेरी वीडियो के लिए भी शोर मचाओ।
तो उसने कितना स्मार्ट, मम्मी को कॉल आ रहा है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा, उसको मम्मी ने कॉल कर दिया। हमसे प्यार नहीं है क्या मम्मी को? हमें तो कोई कॉल नहीं आया। चल एक बार फिर से शोर मचाते हैं। हाँ, एक सेकंड। 1 अच्छा, बाय द वे, ये आईफोन की EMI भी सलोनी भर रही है, तो सलोनी जोक्स के लिए सॉरी यार। हाँ, OTP सारे टाइम पे देती है यार, ठीक है। सो आज हम लोग आए यार हैप्पीनेस फेस्ट में, और कैसा लगा जनता? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।